Welcome back to my channel, student. After a long time I am going to make a video once again for you, and today I choose the topic human respiratory system, and this topic comes in the chapter 6 that is known as life process in the NCERT of class 10. Okay, so today I will teach you everything about the human respiratory system in a very easy and simplest way, so that you don't have to go to any channel and you don't have to look any video anywhere else. Okay, so keep it with me and I will tell you everything to you. Okay, so be in touch with me. I will give you every points related to this topic. Clear? But before starting, I want to change it because this is the part known as nose. Okay, so the human respiratory system starts from the nose, then it covers the whole respiratory system and it reach up to the last part known as alveolus. Okay, alveolus में पहुंचता है. Now see कि ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ द पार्ट्स दैट आर रिलेटेड विद द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. क्लियर? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ओके, नोज. वी हैव नोज एंड वी नो कि द नोज हैज व्हाट द टू portions or the two divisions through which we will what inhale the air and exhale the air. Okay, so that parts, see, like here and here, so this part is known as what nostril बोलते हैं. ठीक है, nostril बोलते हैं, nostril. Clear? So the function of nose is to what inhale air and exhale air. Okay, this is the function of what nose. Okay, so from the nostril से क्या इनसाइड जाता है, एयर जाती है. ठीक है, एयर कहाँ जाती है, इनसाइड. एयर गोज इन. ठीक है, और नॉस्ट्रिल से ही क्या होता है, एयर फिर से एक्सहेल हम करते हैं. ठीक है, सो एयर गोज आउट. बट बेटा जी, द नोज के इन बिटवीन कुछ पार्ट्स भगवान ने दिए हैं. नोज के इन बिटवीन भगवान ने हमें एक फिल्टर दिया है जो वर्क करता है कि जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वो क्या कर सके, कैप्चर कर सके. एंड देन नोज के इनसाइड क्या होती है, म्यूकस लाइनिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है. वो क्या करती है, वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने साथ स्टिक कर लेती है. So it does not allow the entry of dust particles from the nostril to the respiratory system. Clear? So the nostril से तो air in जा रही है और air out आ रही है. Clear? अब क्या हो रहा है exactly कि जो नोज है हमारा, ठीक है, नोज जो है इसके इनसाइड क्या है, नोज के इनसाइड का स्ट्रक्चर कैसा है, इट लुक लाइक एज दिस. सपोज ये नोज की दोनों ट्यूब्स हैं, यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे हेयर्स हैं. ठीक है, these hairs are there like this. और इसके बाद वहां पे क्या प्रेजेंट है, म्यूकस लाइनिंग. सो आई एम रिप्रेजेंटिंग द म्यूकस लाइनिंग विद द ब्लू पेन. ये म्यूकस लाइनिंग. क्लियर? ठीक है, सो नोज के इनसाइड कैसे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, थिन हेयर एंड व्हाट, म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस लाइनिंग. क्लियर? सो जब यहां से एयर इन जाती है और अगर वो एयर अपने साथ कोई डस्ट पार्टिकल या पॉल्यूटेंट्स लेके जाती है, तो ये जो थिन हेयर यहाँ पे होते हैं वो उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं. बोलते हैं बेटा रोक, तो अंदर अलाउड नहीं है. जैसे ही वो थिन एयर से टकराती है देन वो नीचे फॉल डाउन होती है, और नीचे फॉल डाउन होती है तो वहां क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट होती है.
और वो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो म्यूकस लाइनिंग से स्टिक हो जाते हैं. दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट दीज टू, द थिन हेयर एंड द म्यूकस लाइनिंग. इज इट क्लियर टू यू? देन आई एम गोइंग टू टेल यू द अनदर टॉपिक रिलेटेड विद दिस. सो यहाँ पे इतनी बात हमें पता चल गई. अब हम इसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है. ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज इट बेटा बिकॉज आई हैव नॉट टू मच स्पेस हियर. नॉस्ट्रिल पता चल गया हमें, नोज का फंक्शन पता चल गया. ओके, अब देखो आप, ये जो एयर जा रही है नोज से इन, एयर जो इन जा रही है इनसाइड, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लू कलर से. सो ये देखो ये एयर है, क्लियर? सो एयर कहां चलेगी? एंटर कर गई विच पैसेज? नेजल पैसेज में. नेजल पैसेज में एंटर कर गई, ठीक है. नेजल पैसेज, फिर यहाँ पे देखो ये क्या, माउथ वाला पैसेज है. तो माउथ वाले पैसेज से तो एयर एंटर नहीं करेगी, क्योंकि माउथ वाले पैसेज से क्या एंटर करता है बेटा? फूड पार्टिकल्स एंटर करते हैं. क्लियर? फूड पार्टिकल्स एंटर करते हैं. सो अब आप देखो यहाँ पे क्या है, एक और पार्ट हमें दिख रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसको हम जानते हैं फेरिंग्स के नाम से. ठीक है, किस नाम से जानते हैं बेटा? फेरिंग्स के नाम से जानते हैं. ओके, फेरिंग्स देखो क्या है, फेरिंग्स एक कॉमन ट्यूब है. ये वाला पोर्शन भी, यानी जो नेजल पैसेज वाला है और जो ओरल कैविटी वाला, माउथ वाला, दोनों आके एक ही जगह पे मिल रहे हैं. तो फेरिंग्स क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है जो क्या फॉर्म करती है? कॉमन पैसेज फॉर्म करती है. मस्कुलर ट्यूब forms common passage for food and air. ठीक है, फूड एंड एयर के लिए क्या फॉर्म करती है? कॉमन पैसेज फॉर्म करती है. ठीक है, समझ आ रहा है आपको? क्लियर? ये फंक्शन है किसका? फेरिंग्स का. अब बेटा जी, फेरिंग्स से जो एयर है वो फिर कहाँ जा रही है? एयर एंटर कर रही है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में. और फेरिंग्स के बाद एक और पार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है जिसको हम जानते हैं लैरिंग्स के नाम से. ठीक है, आप सब टच करके देख सकते हैं. ये देखो यहाँ पे जो पॉइंटेड पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट? लैरिंग्स. ठीक है, तो लैरिंग्स क्या होता है बेटा? लैरिंग्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स. क्लियर? लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स. इसका एक अनदर नेम है, देयर इज अनदर नेम ऑफ वॉइस बॉक्स व्हिच इज नोन एज व्हाट? एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल बोलते हैं बिकॉज अगर आप इसका शेप देखोगे तो इसका शेप कैसा होता है? एप्पल के शेप जैसा होता है, इसलिए इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं. सो वॉइस बॉक्स है. इफ अगर हम यहाँ पे लैरिंग्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखो बेटा, लैरिंग्स का स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है लैरिंग्स का, और इसके इनसाइड क्या होती है? स्ट्रिंग्स होती हैं, लाइक दिस. दीज आर द व्हाट? स्ट्रिंग्स, जिनको आप क्या बोलते हो? वोकल कॉर्ड बोलते हो ना. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वोकल कॉर्ड. सो जब एयर एंटर करती है तो ये वाइब्रेट करते हैं और यहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है. अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? ये साउंड इसी लैरिंग्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉर्ड प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, एंड देन इट प्रोड्यूसेस व्हाट? साउंड्स. इज इट क्लियर? अब जो मेल्स होते हैं ना, मेल्स में जो वोकल कॉर्ड होता है वो क्या होता है? लॉन्गर होता है और थिकर होता है इन कंपेरिजन टू द फीमेल. गर्ल्स में आप देखोगे तो जैसा हमारे में विजिबल होता है बॉयज में, वैसा गर्ल्स में विजिबल नहीं होता है. ठीक है, अब जो गर्ल्स होती हैं उनके वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? शॉर्टर एंड थिनर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो वॉइस होती है वो कैसी होती है? हाई पिच वॉइस होती है. और जो हमारी वॉइस होती है वो कैसी वॉइस होती है? लो पिच वॉइस होती है. इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में आपको? ओके, सो हमने किसका फंक्शन देख लिया? लैरिंग्स का फंक्शन देख लिया, वोकल कॉर्ड का फंक्शन देख लिया. ठीक है, अब आती है कहानी में एक ट्विस्ट. एंड वो ट्विस्ट क्या है देखो आप. सो इस ट्विस्ट को बताने से पहले आई एम गोइंग टू इरेज हियर. यहाँ पे मैंने जो लिखा है मैं इसको इरेज कर रहा हूं. ओके, इरेज कर रहा हूं मैं इसको. यहाँ पे भी मैं इरेज कर रहा हूं. आई एम इरेजिंग इट बिकॉज आई डोंट हैव एनफ स्पेस. ओके, अब देखो बेटा कहानी में ट्विस्ट क्या है. ओके, फेरिंग्स है. फेरिंग्स आगे कहाँ पे जाती है बेटा? लैरिंग्स पे जाती है.
लैरिंग्स से फिर कहाँ जाती है बेटा, ट्रैकिया को जाती है ट्यूब। क्लियर। अब जो लैरिंग्स की स्टार्टिंग पॉइंट, लाइक अगर ये लैरिंग्स है तो ये लैरिंग्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लैरिंग्स। क्लियर। सो इस प्लेस पे यानी कि लैरिंग्स की स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां पे फेरिंग्स एंड हो रहा है, यहाँ पे एक और भगवान ने एक ऑर्गन दिया होता है, अभी मैं बताऊंगा उसका फंक्शन क्या होता है। उसको हम लोग जानते हैं ग्लॉटिस के नाम से। ठीक है, ग्लॉटिस के नाम से। ग्लॉटिस को हम क्या कह सकते हैं, ग्लॉटिस ओपनिंग है किसकी, लैरिंग्स। ओके। सो ग्लॉटिस से क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है स्लिट एपर्चर होता है। ग्लॉटिस इज व्हाट, अ स्लिट एपर्चर। स्लिट एपर्चर होता है एंड दिस ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर एक क्या होता है, ऐसे कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ठीक है, सपोज ये ऐसे स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे ऐसे ये कार्टिलेजिनस फ्लैप। ठीक है, तो इस कार्टिलेजिनस फ्लैप को हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। ठीक है, और आप नाम से भी समझ सकते हो, एपी का मतलब होता है अपर और ग्लॉटिस के किसके, ग्लॉटिस के ऊपर। तो ग्लॉटिस के ऊपर जो कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। ये तो हमें पता चल गया क्या होता है। बट ये करता क्या है, क्यों भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है। ठीक है, तो अब हमें इसको समझना है कि भगवान ने हमें ये गिफ्ट क्यों दिया है। क्लियर, क्यों दिया है। तो एपीग्लॉटिस जो होता है ना बेटा, वो क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फूड भी आ रहा है साथ में और एयर भी आ रही है, तो फूड अगर यहाँ पे एंट्री कर गई ट्रैकिया में तो पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, सो ऐसा ना हो तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एपीग्लॉटिस। आई एम राइटिंग द फंक्शन ऑफ एपीग्लॉटिस हियर। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये फंक्शन किसका है बेटा, एपीग्लॉटिस का। इसका फंक्शन है एपीग्लॉटिस का। ठीक है, पता चल गया क्या होता है एपीग्लॉटिस। अब हम इसके आगे मूव करेंगे। सो आगे मूव करने के लिए आई एम गोइंग टू इरेज दिस पॉइंट वंस अगेन। सो अगर आप लोग नहीं नोट डाउन किया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप इस पॉइंट्स को दोबारा से बैक जाके फिर से नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे। सो ये पॉइंट हमें पता चल गया क्या होता है ग्लॉटिस और एपीग्लॉटिस। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा, बिकॉज जो हमारी ये जो फूड पाइप है ट्रैकिया, सॉरी विंड पाइप, इसी ट्रैकिया के जस्ट बगल में, जस्ट बिहाइंड क्या होती है, फूड पाइप होती है। लाइक अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है अगर ये ट्रैकिया का है, तो ट्रैकिया के जस्ट बिहाइंड जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, फूड पाइप का। ये है फूड पाइप और ये है विंड पाइप। ठीक है, तो फूड यहाँ पे ना है इसलिए एपीग्लॉटिस हेल्प करता है। ठीक है, और फूड फिर यहाँ से निकल जाता है। तो यही फंक्शन है किसका, एपीग्लॉटिस का। ओके, कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा होगा कि जब हम पानी को ऊपर से ड्रिंक करते हैं ऐसे करके, तो पानी कई बार जाके कहाँ चला जाता है, उस एयर पैसेज में चला जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, पानी को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो पानी कहाँ से, माउथ से भी निकलता है, नोज से भी निकलता है। क्लियर, आ रही बात समझ में आपको। तो वो इसीलिए निकलता है बिकॉज जो एपीग्लॉटिस होता है वो क्या करता है, इस जो पोर्शन को क्लोज कर देता है एंड इट डज नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर और फूड पार्टिकल्स इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप आराम से इसको समझो, सुनो, रिवाइंड करके सुनना और देखना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नीचे एक कमेंट कर देना। दिस कमेंट इज ओनली फॉर माई मोटिवेशन। ठीक है, वो एक मोटिवेशन होता है कि मैं आगे एक नेक्स्ट वीडियो डेवलप कर सकता हूँ। सो इफ यू वांट यू विल डू इट, ओके, फ्रॉम योर साइड।
अब हम कहाँ मूव करने जा रहे हैं बेटा, ट्रैकिया पे मूव करने जा रहे हैं, ट्रैकिया पे। सो ये जो पाइप दिख रही है, दिस पाइप, दिस पैसेज, दिस पैसेज इज नोन एज व्हाट, ट्रैकिया। ये क्या है, मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब। इस मस्कुलर ट्यूब में देखो बेटा क्या हो रहा है, ये जो एयर है जिसको हम इनहेल किए थे वो पास हो रही है, like this, blue dots represent you what, the air that enters into the respective lungs and after then alveolus. Okay, alveolus भी पढ़ेंगे, पहले हम इस पार्ट्स को देख लेते हैं। Okay, ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है, मस्कुलर ट्यूब that carry what, air inside it है। अब ये ट्रैकिया पे आप देखो ऐसे एक रेड रेड कलर की क्या है, हमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग, ठीक है। सो यहाँ पे हम कुछ पोर्शन इरेज कर दे रहे हैं, फिर हम आपको और अच्छे से पॉइंट्स को दिखा पाएंगे, क्लियर। ये देखो, ये जो रेड कलर का सरफेस दिख रहा है, ये क्या है बेटा, सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग, ठीक है। जो कार्टिलेजनस रिंग होती है ना, कार्टिलेज हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनमें जो टाइप यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। आई एम राइटिंग हियर हाइलिन। सो जो सी शेप कार्टिलेजनस रिंग है वो किसकी बनी हुई बेटा, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई है, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज की। ओके, अब ये करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस। सपोज करिए कि ये जो मार्कर है ये क्या है, हमारी ट्यूब है, ठीक है। कैसी ट्यूब है, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के ऊपर ये देखिए, ये आ गई आपकी सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग, ठीक है, सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग। सो जब हम क्या करते हैं, हम एयर इनहेल करते हैं, यानी हम जब इंस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं और अगर हम ज्यादा एयर इनहेल कर लेते हैं तो ये क्या करता है, ट्यूब का साइज एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड होता है, ठीक है, एक्सटेंड हो रहा है। ओके, सो ये क्या कर रहा है, जो ट्रैकिया है मस्कुलर ट्यूब, उसको प्रिवेंट कर रहा है कि वो बर्स्ट ना हो जब उसमें हाई प्रेशर से एयर जाए। ओके, सो ये क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। यही फंक्शन होता है किसका, सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, रिलेटेड विद द बोर्ड एग्जामिनेशन, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। तो सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग जो होती है वो क्या करती है, इट प्रिवेंट्स bursting of trachea when there is high pressure of air, ठीक है। तो इसमें हाई प्रेशर होता है एयर का, तो ट्रैकिया उससे बर्स्ट ना हो जाए, इसलिए वो क्या करती है, उसको प्रिवेंट करती। कौन प्रिवेंट करती है, सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग, क्लियर। या आप अगर इतना कुछ ना बताना चाहो तो इट प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, इंस्पिरेशन प्रोसेस की। आगे बात समझ में। अब आपको एक पॉइंट और बता दो ट्रैकिया से रिलेटेड। अब आप देखो यहाँ पे ट्रैकिया पे सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग है। सो ट्रैकिया बेटा क्या हो रही, फिर आगे जाके फर्दर डिवाइड हो रही है यहाँ पे, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस डिवीजन को ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई बोलते हैं। So the trachea further divided into two tubes known as bronchi, bronchi। अब ये जो ब्रोंकाई है वो देखो बेटा क्या हो रही है, फर्दर अपने रिस्पेक्टिव लंग्स में एंटर कर जा रही है। इसके बाद क्या होता है बेटा, हमारे जो ये रीजन होता है चेस्ट रीजन, चेस्ट रीजन को हम बायो में बोलते हैं क्या, थोरैसिक कैविटी। ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, या कहाँ प्रेजेंट है बेटा, थोरैसिक कैविटी में, ठीक है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। ओके, सो अब आप देखो कि ये एयर क्या हो रही है, इस ट्रैकिया के थ्रू एंटर कर गई कहाँ पे, ब्रोंकाई में। अब जो ब्रोंकाई है बेटा वो क्या है, वो भी ट्यूब्स हैं, वो रिस्पेक्टिव जो ट्यूब्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं, लंग्स में अपनी अपनी चली जाती हैं, यहाँ भी चली जा रही है, इस वाले लंग में भी चली जा रही है। सो जो बेटा ब्रोंकाई है वो फर्दर फिर डिवाइड होती हैं, ठीक है, स्मॉलर ट्यूब्स में, नैरोवर ट्यूब्स में,
जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स भी आगे फर्दर डिवाइड होती रहती हैं, तो वो ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल, आई एम राइटिंग द नेम हियर सो दैट यू विल नॉट कंफ्यूज, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स में एंटर की, कौन से ब्रोंक्यूल्स में एंटर की, प्राइमरी ब्रोंक्यूल में, देन सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में, देन टर्शरी ब्रोंक्यूल में, देन एल्वियोलर डक्ट में, देन इसके बाद किसमें, एल्वियोलाई में एंटर की, क्लियर। सो इन दिस वे देयर इज अ पैसेज ऑफ व्हाट bronchioles that are found inside the lungs, okay, which are what end up to the point known as alveoli, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको पता चल गया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट, इस पॉइंट को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब आप देखो क्या होता है इनसाइड। सो एयर हमारी कहाँ पहुंच गई बेटा, ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच गई, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स क्या, ये जो रीजन है कहाँ तक पहुंच गई बेटा, एल्वियोलाई तक पहुंच गई, एल्वियोलाई तक, क्लियर, एल्वियोलाई तक पहुंच गई। अब क्या होता है उसके इनसाइड, उसको बताने से पहले आई वांट टू टेल यू सम पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स, ओके। सो सी हियर कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर मैंने ग्रीन कलर की एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ड्रॉ की, ठीक है। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ड्रॉ की है मैंने ग्रीन कलर की, देख लो आप, बनी हुई है। तो जो ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इस मेम्ब्रेन को हम जानते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से। किस मेम्ब्रेन के नाम से बेटा, प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से, ठीक है। P फॉर प्लूरल एंड P फॉर प्रोटेक्शन। तो इसका वर्क क्या होता है बेटा, इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है। अब किससे प्रोटेक्ट कर रही वो भी मैं भी बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करना, लिटिल बिट। अब आप देखो बेटा जी कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन है अपनी खुद की लंग्स की, और उसके बाद ये ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन है, इसके इन बिटवीन भी क्या है, स्पेस दिख रहा है, ओके। और उस स्पेस में भी हमें क्या दिख रहा है, फ्लूइड दिख रहा है, फ्लूइड लाइक मटेरियल दैट आर फाउंड इन बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स एंड द प्लूरल मेम्ब्रेन। सो जो फ्लूइड दिख रहा है, दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। P फॉर प्लूरल, P फॉर प्रोटेक्शन, ये भी प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है। किसके प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है बेटा, लंग्स के प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है, क्लियर। लंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लंग्स तो आप समझ लो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है बेटा, लंग्स। क्या हम कह सकते हैं मेन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोन एज लंग्स होता है बेटा, ठीक है, लंग्स होता है। अब जो लंग्स होते हैं बेटा वो पेयर में है, ठीक है। यहाँ पे देखो लेफ्ट लंग और इस वाले लंग को हम बोलते हैं राइट लंग, ठीक है, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, तो पेयर्ड है। फिर लंग कैसे होते हैं बेटा, ये स्पॉन्जी होते हैं और किस कलर के होते हैं, पिंकिश इन कलर, ठीक है, पिंकिश कलर के होते हैं, ओके। अब ये जो लंग्स है ना, इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इनको गॉड ने क्या दिया हुआ, प्रोटेक्शन दिया हुआ है। किससे प्रोटेक्शन दिया हुआ है, प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल फ्लूइड से। बट वो किससे प्रोटेक्ट कर रही है, क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट होता है, ठीक है। सो ये प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी मैकेनिकल शॉक से या कोई मैकेनिकल इंजरी से, ठीक है। एक तो ये फंक्शन है मैकेनिकल शॉक या इंजरी। दूसरा फंक्शन बेटा, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्सेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्सेट होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेट होंगे तो यहाँ पे जो टू मेम्ब्रेन्स हैं, एक तो लंग की मेम्ब्रेन और एक ऊपर से प्लूरल मेम्ब्रेन, तो दो सरफेस के बीच में हमें पता है एक फोर्स वर्क करता है, हाँ, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, क्लियर। सो यहाँ पे भी वो वर्क करेगा। सो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन ना हो पाए, इसीलिए यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है बेटा, फ्लूइड प्रेजेंट, ठीक है। वो लंग्स को
ये लंग्स की मेम्ब्रेन को और प्लूरल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, किससे? कि फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो जाए, बर्स्ट ना हो पाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्रिक्शन की वजह से बर्स्ट ना हो पाए, ये वो क्या करता है, काम करता है। सो यहाँ पे हम क्या मेंशन कर सकते हैं, इट प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस movement. Is it clear? This is the second function. मैकेनिकल शॉक एंड इंजरी, इट मींस कहीं से धक्का लगा है, चोट लगी तो प्रिवेंट करता है। दूसरा फ्रिक्शन, जब लंग्स क्या करता है बेटा, ब्रीदिंग का प्रोसेस परफॉर्म करता है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उससे उसको प्रिवेंट करता है। देन ये क्या करता है ना, ये फ्लूइड जो होता है ये लंग्स को मॉइस्ट भी रखता है, इट मेक्स लंग्स सरफेस मॉइस्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन पता चल गया प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल फ्लूइड का। ठीक है, समझ आ रही बात? आई नो कि समझ आ रही होगी, नहीं समझ आ रही होगी थोड़ा सा वीडियो बैक करना, दोबारा देखना, जरूर समझ में आएगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मैं इस कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लियर? सो आप जरूर इसको रिवाइंड करके और जूम करके जैसे भी आपको इजी लगे देखना और सुनना ध्यान से आप, तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम लास्ट पार्ट के साइड पहुंचने जा रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अब देखो बेटा क्या हो रहा है। सो इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एयर कहाँ पहुंच चुकी बेटा, एल्वियोलाई में पहुंच चुकी, तो हम थोड़ा सा एल्वियोलाई के बारे में डिस्कस कर लें कि एल्वियोलाई क्या होती है। ओके, सो बेटा जी जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स, इन लंग्स में कितनी होती है, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होती है, कितनी, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। ओके, लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होती है, ईच लंग कंटेन्स मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बेटा, एल्वियोलाई जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या प्ले करती है, इसको हम बोलते हैं बेटा जी रेस्पिरेटरी यूनिट, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी यूनिट। क्यों बेटा रेस्पिरेटरी यूनिट बोलते हैं, बिकॉज ये किसमें रोल प्ले करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, किसमें हेल्प करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, सो कभी अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोन एज रेस्पिरेटरी यूनिट, तो आपका आंसर सीधे मारना आंख बंद करके एल्वियोलाई। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे एक्सचेंज करती वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देख लो आप, इट टेक्स हार्डली 1 मिनट मोर। ओके, सो सी हियर, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देख लो। सो बेटा ये है आपकी एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है एल्वियोलाई का। ओके, अब जो एल्वियोलाई होती हैं बेटा, वो कवर्ड होती हैं कैपिलरीज से या डिफरेंट ब्लड वेसल्स से, इन दिस फॉर्म ऐसे ऐसे कवर्ड होते हैं। ठीक है, पूरा इनको ब्लॉक की हुई होती है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स पूरा इनको ब्लॉक की हुई होती है, ब्लड वेसल्स ब्लॉक की हुई होती है लाइक दिस। ठीक है, पूरा नेटवर्क होता है। अब देखो इसका रोल क्या और कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है। क्लियर? सो हमने एयर को किससे रिप्रेजेंट किया था, ब्लू कलर से। सो एयर इनसाइड कैसे आ रही, ब्लू कलर से, ब्लू कलर से। एयर देखो बेटा इसके अंदर रश कर दी। ठीक है, अब जो बेटा एयर इन आई है वो कैसी एयर है, ऑक्सीजन रिच एयर है, ऑक्सीजन। तो इट मींस कि वो इनसाइड क्या लेके आ गई, ऑक्सीजन लेके आ गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही बात? एयर किससे रिच है, ऑक्सीजन से रिच है। तो एल्वियोलाई के इनसाइड क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इट मींस कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में ज्यादा हो गया। ठीक है, अब बेटा जी ये जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जो वेन्स हैं, ये क्या कैरी करके लाएंगे, ये अपने साथ CO2 कैरी करके लाएंगे। CO2 कैरी करके लाएंगे। बॉडी के इनसाइड से क्या मिलता है, CO2 ही तो मिलता है, CO2 कैरी करके लाएंगे। ठीक है,
अब आप देखो कि एक्सचेंज कैसे होता है, गैसियस एक्सचेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। ओके, तो आप देखिए गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। हमने बेटा जी एक प्रोसेस पढ़ रखा है डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस में बेटा क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं वो अपने रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से किस एरिया में मूव करते हैं, रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है बेटा, हायर कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का, ठीक। तो ऑक्सीजन किधर को मूव करेगी, ऑक्सीजन इधर को मूव करेगी, आउटसाइड द एल्वियोलाई, यानी इसको कौन कैरी कर रहा है, ब्लड वेसल्स कैरी कर रही है, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो ऊपर नेटवर्क बनाई हुई हैं उनके पास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है, तो जो हाई कंसंट्रेशन है वहां से वो किधर को रश कर रही हैं, लो कंसंट्रेशन। बट जो बाहर से ब्लड वेसल्स का नेटवर्क दिख रहा है उनके पास किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है बेटा, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो आउटसाइड किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2। सो यहाँ पे ये हायर कंसंट्रेशन किधर को मूव कर रहा है, लोअर कंसंट्रेशन। सो इन दिस वे थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई, एंड देन ये कहाँ बेटा ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ह्यूमन हार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर? अब एक और चीज बच गई है, एक और पार्ट बच गया है, उसको मैं बता देता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक को रैप अप कर लेंगे, देन आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आप देखो क्या हो रहा है। ये तो आपको समझ आ गया कि डिफ्यूजन हुआ, गैसेस एक्सचेंज हुआ, जिसका रेट हायर होता है वो हायर से लोअर के साइड जाता है। क्लियर? 9th में हमने पढ़ा था इस प्रोसेस को, बायो में, सेल चैप्टर में। डायफ्राम, ये देखो डायफ्राम। सो लंग्स के बाद जो पार्ट पाया जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम की जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये होता है हमारी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? और जो डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन होता है वो होती है क्या बेटा, थोरैसिक कैविटी, ठीक है, थोरैसिक कैविटी। सो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम एक मस्कुलर शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज व्हाट, अ मस्कुलर शीट, ठीक है, ऐसी होती है डोम शेप, डोम शेप, ठीक है, डोम शेप होती है। क्लियर? ओके, एक पॉइंट और लंग्स से रिलेटेड है। लंग्स में बेटा क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है लेफ्ट साइड वाला, यहाँ पे देखो आपको एक ये ऐसे नॉच दिख रही है, ठीक है, ये देखो ये ऐसे नॉच दिख रही है। तो ये जो नॉच होती है, इसी नॉच में हमारा ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। सपोज ये ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, सो ह्यूमन हार्ट हमारा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड। इसीलिए जो लेफ्ट लंग होता है वो उसके अंदर क्या पाई जाती है, इस तो हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट, और ये जो नॉच के बारे में बता रहा था, इस नॉच को बोलते हैं कार्डियक नॉच, ठीक है। क्लियर? इस पोर्शन में क्या हमारा प्रेजेंट होता है बेटा, ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? ओके, अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से रिलेटेड है, कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। सो उस होल प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड जो टॉपिक था वो क्या कंप्लीट, एंड आई नो इट विल वेरी क्लियर टू यू। ओके, सो कीप वॉचिंग, इफ यू लाइक इट then thumbs up. If you want anything, if you want to know, if you want to tell me the compliment or some suggestion, you will comment it in the comment box. Okay, and keep watching, keep studying, I am with you. Okay, and what help you want I will give you from my side. I will try my best to give you. So thank you, bye bye, and take care. Okay, bye.